अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 22.1 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हमारे पास बोर्ड पे। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, हम आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड ऑफ 40 कॉलेजेस स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। जो वेट रिकॉर्ड किया गया है अराउंड 40 पाउंड। ठीक है, तो 40 पाउंड के हमारे पास हमारे पास नियरेस्ट पाउंड जो हमारे पास करीब करीब जो वेट आ रहा है 40 स्टूडेंट्स का, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स का, वो हमने लिखा हुआ है। तो मैंने कुछ लिखा हुआ है जिससे कि यहाँ से आगे जो है पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, आपको स्क्रीन पर नजर आ गया। तो हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने, जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी हमने पढ़ा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बनानी है, जैसे कि क्लास बाउंड्री नजर आ रहा है, एंड क्लास मार्क्स क्या होता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं वो भी हम इसमें बताएंगे। तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास डेटा में एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। ठीक है, अगर आप इसको काउंट करोगे, हमारे पास 40 उसने बोला भी है कॉलेज स्टूडेंट, तो हमारे पास 40 क्या होगा, यहाँ पर एन क्या होगा 40। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमें देखना होता है लोअर लिमिट क्या। अभी मैंने सारी जो है वैल्यूज़ नहीं लिखी, आप स्क्रीन पे या बुक खोल के देख लेना। तो हमारे पास लोअर लिमिट होगी 119 और अपर लिमिट है 176। ठीक है, तो यहाँ पर 119 नज़र आ रहा है, तो 176 अभी आपको बुक में देख लेगा। तो वो किस लिए चाहिए होती है, हमें रेंज निकालने के लिए। ठीक है, तो रेंज इज कि हम अपर क्लास लिमिट से माइनस करें लोअर क्लास लिमिट को। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, डिफरेंस ऑफ अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि हमारे पास अपर क्लास लिमिट तो 176 है एंड देन माइनस 119 है। ठीक है, जब इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 57। ठीक है, तो कैलकुलेटर से माइनस कर लेना, मैंने नोट किया हुआ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, और फिर आते हैं हम नंबर ऑफ क्लासेस पे। ठीक है, तो मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि क्या है नंबर ऑफ क्लासेस को, यानी कितनी क्लासेस बनेंगी। ठीक है, क्लास लिमिट्स में कितनी क्लास लिमिट्स बनेंगी ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं विच इज़ 1 प्लस 3.322 log n। ठीक है, तो log n हमारे पास 40 है, तो यहाँ पे 40 लिख लो एंड देन सीलिंग अप्रोक्सीमेशन का निशान लगा दो। तो मैंने राउंड ऑफ करके इसमें जो आंसर आ रहा था हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके 7 लिखेंगे। हमारे पास 7 क्लासेस बनाने। ठीक है, आप चेक कर लेना 6 पॉइंट समथिंग आएगा। हमने पॉइंट के बाद वाले सारे रिमूव करके 6 में 1 ऐड करेंगे, वो वाला हमारे पास क्या होगा, रियल हमारे पास एक होल नंबर आ जाएगा। फिर आते हैं हम एच पे। ठीक है, तो एच हमारे पास क्या होता है, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल होता है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है आर अपॉन के। ठीक है, तो इसका भी हम सीलिंग अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। तो आर अपॉन एन कर लो, आर आपके पास आया था 57 एंड के आया था 7। तो जब डिवाइड करोगे तो देखना हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, तो 8.14 को अप्रोक्सीमेट करोगे। ठीक है, यानी राउंड ऑफ करोगे तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9। ठीक है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज है ना उसको छोड़ दो, हमारे पास पॉइंट से पहले जो भी है उसमें एक ऐड कर लो, तो ये होता है हमारे पास सीलिंग अप्रोक्सीमेशन। देन हमारे पास लोअर क्लास लिमिट, आपके पास क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट आपको 119 गिवन है। अब हम पहली क्लास बनाएंगे, पहली क्लास में यहाँ पे बनाऊंगा, फिर इस चीज़ को रिमूव कर दूंगा, आप इसको नोट कर लेना। फिर मेरे पास पूरा बोर्ड चाहिए, जो है हम जो रियल काम है वो स्टार्ट करेंगे, यानी कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहली क्लास है हमारे पास, क्लास लिमिट है, क्लास लिमिट तो स्टार्ट होगा हमारे पास लोअर क्लास लिमिट से 119 यानी कि पहला जो भी हमारे पास छोटी लिमिट होगी वो आप लिख लो। फिर हमें जाना कहाँ तक है, ठीक है, ये हमें बताएगा अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अपर क्लास लिमिट, पहली अपर क्लास लिमिट आप कैसे निकालोगे, UCL अपर क्लास लिमिट, तो लोअर क्लास लिमिट प्लस H माइनस डी। अच्छा, डी क्या होगा, डी मैंने बताया था, अगर आपको डिस्क्रीट वैल्यू गिवन तो डी ऑलवेज बी 1। ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू क्या मतलब पॉइंट के अलावा हो, अगर डेसिमल 1 हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डी निकालने के लिए हमें क्या होगा 1 अपॉन
10 की पावर m चाहिए होता है, और m डिस्क्रीट में क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पर 1 अपॉन यानी m 0 तो यानी 10 की पावर 0, तो यहाँ पर 10 की पावर 0 1 आ गया, तो इट इज 1। ठीक है, तो यहाँ पर d की जगह 1 रखो, लोअर क्लास लिमिट रखा 119, हाइट रखा हमारे पास आया 9 और -1। ठीक है, तो हमारे पास पहली जो आ जाएगी यानी 127, तो ये जाएगा 127 से। अच्छा, अगर ये चीज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ देख लो हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो भी 9 का है। अब देखो 19 से 127 तक कितने हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, ये यहाँ से भी पता चल रहा है कि हमारे पास क्लास इंटरवल क्या है, यानी लेंथ क्या है इसकी लेंथ क्या है, 9 है। तो डी का भी मैंने बता दिया, डी हमारे पास क्या करता है, हेल्प करता है कि अगर हमारे पास, सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, तो इस फार्मूले से हमें पता चलेगा कि हमें इसका अपर क्लास लिमिट का और उसके जो नेक्स्ट है हमारे पास उसके दरमियान का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये चीज़ आ गई, अब हम यही ऐड करते रहेंगे 9 हाइट को, एडिंग यहाँ पर लिख लेता हूँ, एडिंग h इज इक्वल टू 9 इन दीज, ठीक है, इन दीज we get all other limit। ठीक है, we get all other limits। इसका क्या मतलब है, अब हमें ये बार बार ये फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है कि अपर क्लास लिमिट क्या होगी, लोअर क्लास। हमें क्या करना है, बस लोअर क्लास में h को ऐड करते रहना है, 9 को ऐड करते रहना है, और अपर क्लास में भी 9 को ऐड करते रहना है, तो हमारे पास वैल्यूज आती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 119 में, यहाँ पे हम 119 में जब हमने लोअर क्लास लिमिट में हमें क्या करना है, ऐड करते रहना है 9। जब इसमें 9 ऐड किया तो हमें 128, फिर हमने अगेन 9 ऐड किया तो 137, फिर अगेन 9 ऐड किया तो 146। इस तरीके से हमें लोअर क्लास लिमिट मिल जाएगी। अब आते हैं हम अपने अपर क्लास में भी यही करना है, 9 ऐड किया तो 136, और फिर 9 ऐड किया तो 145, और फिर 9 ऐड किया तो हमारे पास 154। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो आपने इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करो। ठीक है, ये 128 है और ये 136 है। ठीक है, 128 भी शामिल है, 128, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, तो 9 ही आ रहा है। ठीक है, तो 9 का इंटरवल है। और जो ये डी है, डी आपको क्या बताता है, स्पेस बिटवीन द क्लास लिमिट ऑफ अपर क्लास लिमिट। ठीक है, क्लास लिमिट में अपर क्लास लिमिट और उसके नेक्स्ट लोअर क्लास लिमिट की दरमियान डिस्टेंस देखो, ये 127 है और ये 128 है, इन दोनों के दरमियान का क्या स्पेस है, स्पेस है 1 का। तो ये भी हमें ज़रूरी है, ये भी फाइंड करना कि डिस्क्रीट में हो तो 1 आता है, अगर डिस्क्रीट ना हो, फर्स्ट डेसिमल प्लेस हो, तो m1 रख लो, फिर 10 की पावर 1 रखोगे तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1। तो यानी इसके अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट नेक्स्ट क्लास के उसके दरमियान का डिस्टेंस 0.1 होगा अगर फर्स्ट डेसिमल प्लेस होगा। अगर इस तरह गिवन होता हमें, जैसे कि 1.1, 1.2 इस तरीके से हमें वैल्यूज गिवन होती पॉइंट में। तो ये भी मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया है, आप वो भी देख लो। तो अब ये आप चीज़ नोट कर लो, तो मैं आपको पूरी जो है क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिखाता हूँ। देखो, अब हम क्लास लिमिट हमने फाइंड कर लिया, तब मैंने जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रेंज और नंबर ऑफ क्लासेस, एच हमने लिख लिया कि क्लास इंटरवल, और डी भी लिख दिया। ठीक है, सारी चीज़ें लिख ली, और पिछले स्लाइड में आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो देखो, अब इसके बाद हमारे पास क्लास बाउंड्री बनानी, कंप्यूट करना, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब क्लास बाउंड्री कैसे मालूम करेंगे, जो भी हमारे पास अपर क्लास लिमिट हो और लोअर क्लास लिमिट हो, उसमें क्या करना है, d/2 को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास लोअर लिमिट है। ठीक है, अब लोअर हमारे पास क्लास बाउंड्री, ठीक है, अगर लोअर क्लास बाउंड्री बनानी है तो लोअर क्लास बाउंड्री के लिए हम लोअर क्लास लिमिट में हम माइनस करेंगे d/2। अब d कितना है हमारे पास, 1 है, तो d/2 मतलब 1/2 यानी 0.5। तो हमने 0.5, देखो लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस किया तो 118.5 बना,
ठीक है, और अपर लिमिट में वही चीज ऐड करनी है, ठीक है। अगर मेरे को अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास बाउंड्री सॉरी बनानी है तो यहाँ पर अपर क्लास लिमिट में ऐड कर लेना d/2, और d/2 क्या 1/2, तो नहीं 0.5, अब इसमें 0.5 ऐड करो 127.5, ठीक है। तो यही चीज करनी है हमने, लोअर क्लास में से d/2 को माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में d/2 को ऐड करना है, ठीक है। ये भी अगर d डिफरेंट है तो वो अगर d हमारे पास 1 नहीं है 0.1 है तो d/2 उसके मुताबिक रखना। अब देखो यही चीज हम चेंज कर लेते हैं हमारे पास, अब इसमें माइनस करेंगे 0.5 तो हमारे पास आ जाएगा 127.5, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 136.5, ठीक है। या ये चीज क्या होगी हमारे पास सेम रहेगी, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। 136.5 यहाँ आ जाएगा और इसमें जब 0.5 ऐड करेंगे तो 145.5, फिर 145.5 यहाँ आ जाएगा क्योंकि इससे माइनस करना है तो ये 46 है तो 145.5, ठीक है। फिर 144 पॉइंट अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो और लोअर लिमिट में ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, ठीक है। 145.5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है हमारे पास स्पेस कम कर रहा है, क्लास बाउंड्री में हमारे पास स्पेस नहीं होती। देन हमारे पास 163.5 एंड 163.5 यहाँ आ जाएगा एंड 172.5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वो इसके लिए। एंड देन हमारे पास 172.5 और 181.5, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास क्लास बाउंड्री का कॉलम। तो हम अजान के बाद करते हैं। तो अब हमें हमारे पास क्लास मार्क्स का कॉलम आ जाएगा। क्लास मार्क्स को हम डिनोट करते हैं x से, ठीक है। ये नथिंग बट क्या होता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है किसी भी क्लास लिमिट के अपर क्लास और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करा के डिवाइड बाय 2 करो, ठीक है। जैसे कि हमने अगर किसी का भी ले सकते हैं आप, क्लास बाउंड्री का लो या ये क्लास लिमिट का लो, किसी का भी आप वैल्यूज ले लो। अगर हमारे पास क्लास लिमिट में 119 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास x का आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया तो 123 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने जब इसका आंसर निकाला तो 123, आप कैलकुलेटर में इसको ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो तो 123 आ जाएगा, ठीक है। चाहे इसका लो क्लास बाउंड्री का अरिथमेटिक मीन लो या क्लास लिमिट का अरिथमेटिक मीन लो, ठीक है। नथिंग बट ये क्या होता है एक मीन होता है। अब यही चीज़ें मैं इसके लिए लिखूंगा तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो 123 आ जाएगा एंड फिर 132, 141 एंड 150, 159, 168 एंड 177, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप कर लोगे, ठीक है। सारी ऑब्जर्वेशन में आपको एक करके नहीं दिखा सकता, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो एक पहले दिखा दी, आपने प्लस किया, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, 123 आ गया। अब 128 प्लस 136 डिवाइड बाय 2 करो 132 आ जाएगा, ठीक है। या तो आप और भी आसान कर लो, इसमें देखो इसमें और इसमें डिस्टेंस कितना है, वही उतना डिस्टेंस आप ऐड कर दे जाओ क्योंकि ये सारा क्या है सिमेट्रिक वे है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी चीज़ है जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास, और इसके बाद आ जाए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना है, ठीक है हमारे पास। अब फ्रीक्वेंसी के लिए मैं एक दो वैल्यूज दिखा दूंगा किस तरीके से आपने शॉर्ट तरीके से किस तरह आपने फाइंड करना है। तो जो भी हमारे पास पहली हो तो आप क्या कर लेना, सबर में इसको बंद कर देता। तो हमारे पास आपके पास सवाल गिवन होगा, शीट में होगा या पेपर में आपके पास गिवन होता है, तो आपने पहले से स्टार्ट करना है 138, फिर 138 इधर किधर लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप क्लास मार्क का एक ऑप्शन वो एक कॉलम बना लेना, तो उससे आपके लिए आसानी होगी, आप मार्क करते जाओगे, ठीक है। तो 138 हमारे पास 137 और 145 के दरमियान लाई कर रहे हैं, तो क्लास मार्क्स में आपने क्या कर लेना, यहाँ से एक कॉलम बना लेना है। फिर 148 देखो, 148, 146 और 154 के दरमियान लाई कर रहे हैं, तो हमने इसके दरमियान एक मार्क बना दिया। ये तब होगा जब हमारे पास टेली मार्क होगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में करके बताया। अभी तो मैं फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, यानी कितनी बार फ्रीक्वेंसी क्या कि ऑब्जर्वेशन में एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि वो हमारे पास 119 एक बार आया, ठीक है, और 127 भी हमारे पास उसके दरमियान 3 वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब है। तो फिर हमारे पास 6 है और 10 आ जाएगा 11, ये इसके लिए 11, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं 159 को, 159
हमारे पास 11 हो गया है 150 के लिए, और हमारे पास 5 है एंड 3 है एंड 2 है। ठीक है, तो जब इन सब का सम करोगे तो हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, 40 के बराबर आना चाहिए। अब देखो हमारे पास 10 और 9 19 हो गया, 19 और ये 30 हो गया। ठीक है, 30 और ये 5 5 10, 30 और 10 40। ठीक है, यानी एन हमारे पास इक्वली 40 आ रहा है। यहाँ पे आप टोटल का एक रो बना दो। ठीक है, यहाँ पर टोटल आ जाएगा, एन हमारे पास आ जाएगा। अब बात है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम करते हैं, जो भी आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना, आपने वो पहले लिखना है। ठीक है, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो भी पिछली वैल्यूज है, पिछली फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है वो अगले वाले में ऐड हो जाती है। जैसे कि अब 3 को 6 के साथ ऐड करो। ठीक है, 3 को इस 6 के साथ ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, 9 को 10 में ऐड करो तो हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक है, अब 19 को क्या करेंगे, 11 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा 19 ये 11 हो गया हमारे पास 30। फिर 30 को 5 में ऐड करो। ठीक है, एक एक ऐड करते जाओ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 35, फिर 35 में ही आ जाएगा हमारे पास 38, फिर 38 और 2 हमारे पास 40। और क्यूमुलेटिव जो हमारे पास लास्ट जो क्यूमुलेटिव का आंसर आएगा वो कितना आएगा, जो सम ऑफ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज का आंसर है। अगर ये 40 नहीं बन रहा, इसका मतलब आपने ऊपर से कुछ गड़बड़ी की है, हमारे पास वैल्यूज रॉन्ग आ रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये टेबल। तो इस तरीके से हमारे पास क्लास बाउंड्री यानी कंटिन्यूस क्लास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्लास बाउंड्री का भी पढ़ लिया, क्लास मार्क्स का भी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी एक तरीका देख लिया। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, और थोड़ा बहुत जो हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है वो आप क्वेश्चन नंबर 11 में सीख लोगे, फिर आपको वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो देखो। तो जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें सारी वैल्यूज गिवन नहीं है, तो 50 वैल्यूज है, तो हम सारी लिखूंगा तो ये बोर्ड जो है ऐसे ही भर जाएगा। तो हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, हमारे पास कंटिन्यूस हमारे पास डेटा गिवन है, तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी है लाजमी। तो कंप्यूट रिलेटिव और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। हमारे पास डेटा देखो, द मास इन केजी ऑफ 50 ब्लॉक्स ऑफ मेटल वर मेजर कलेक्टेड टू नियरेस्ट 0.1 kg। ठीक है, हमारे पास एक मास है मेटल का। ठीक है, 50 ब्लॉक्स ऑफ मेटल है, कोई भी ले लो, आयरन स्टील कुछ भी ले लो। तो जो नियरेस्ट है, मतलब जो इनके दरमियान का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 0.1 kg है, एंड आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, जो भी हमारे पास लिस्ट में गिवन है। फिर कंस्ट्रक्ट यही बोले कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ ऑफ द मासेस, कंप्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन। अब आते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सोल्यूशन के बाद, वो एन हमारे पास कितने गिवन है, 50 ब्लॉक्स बोला था, तो हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन है। फिर इसके बाद जैसे कि रेंज है, रेंज हम किस तरह निकालते हैं, रेंज निकालते हैं वही हम अपर लिमिट जो होती है उससे माइनस करते हैं लोअर लिमिट को। ठीक है, अपर लिमिट जो है हमारे पास 9.1 है। ठीक है, और लोअर लिमिट हमारे पास 7.1 है। ठीक है, जब दोनों को माइनस के तो हमारे पास 2.0 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ें मैं पहले लिखवा दूंगा, फिर मैं इसके बाद जो है दूसरी स्लाइड में आपके साथ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो करूंगा। देन अब हम आते हैं नंबर ऑफ क्लासेस में। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस लिखो या सिंबल लिखो, एक ही बात है, नंबर ऑफ क्लासेस यानी कि के। और इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि हमारे पास 1 + 3.322 log n। ठीक है, तो n की जगह आप क्या रखोगे, 50 रख लोगे, जाहिर बात है। देन हमारे पास जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 6.64 आ रहा है, 6.64। तो हम इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है, सीलिंग अप्रोक्सीमेशन का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखो। हम क्या करते हैं, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज उसको खत्म करके पॉइंट से पहले जो भी है नंबर, जो होल नंबर गिवन है 6, तो इसमें एक ऐड कर लो, 7 कर लो, तो ये आ जाएगी आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस। जितनी में हमारे पास क्लासेस बनती है, जैसे 0 से हमने पिछली बार बनाई थी 2, फिर 3 से 4 और 5 से 6, इस तरीके से कितनी क्लासेस बनेंगी। देन h आता है हमारे पास क्लास इंटरवल। ठीक है, h, उसके लिए हमारे पास फार्मूला जो फॉलो होगा, तो h के लिए हमने, हाँ जी, हमारे पास है देन r/k।
ठीक है, इस तरीके से निकाल लो। और हमारे पास 1/10 की पावर m लिखना है, वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बुक में लिखा है या सबके लिए यही यूज होगा, ये ठीक है। ठीक है, देन r आप लिख लो 2 एंड देन 7 आप लिख लो यहाँ पर k की वैल्यू। ठीक है, दोनों को फाइंड करो, सॉल्व करो, तो हमारे पास 0.28। ठीक है, अब अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो मैं इस 8 को ख़त्म कर सकता हूँ। 8 को ख़त्म करके क्या करूँगा, इसमें एक ऐड कर लूँगा तो मेरे पास 0.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप ये नहीं कर सकते कि हमारे पास यहाँ पे 1 लिख लो, तो 1 लिखोगे तो हमारे पास डिस्टेंस 0.1 का है। आपने देखा कि हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है, 0.1 का। तो आप 1 लिखोगे, 1 का डिस्टेंस तो इसके दरमियान आ ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करोगे, इस 8 के बजाय हम इसमें एक नंबर ऐड कर लेंगे, ठीक है, 1 नंबर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3। ठीक है, राउंड ऑफ करके ये आ गया। स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस क्या होता है, वो आता है डी। डी के लिए भी एक फार्मूला है, ठीक है, 1/10 पावर m। तो m मैंने बताया था अगर डिस्क्रीट हो यानी कि पॉइंट ना हो तो हमारे पास m होता है 0 फॉर डिस्क्रीट। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट माने 1 2 3 4 जो होल वैल्यूज है। अगर हमारे पास पॉइंट यानी फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, सॉरी 1 डेसिमल प्लेस है, तो हम क्या करेंगे m1 होगा क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर हो, 2 डेसिमल प्लेस है, तो m क्या होगा 2। अब यहाँ पर m1 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 की पावर 1 यानी 10 की पावर 10 और 1/10 कितना होता है 0.1। तो d हमारे पास आ जाएगा नथिंग बट 0.1। तो ये हमारा डी था, यानी स्पेस बिटवीन द क्लासेस। जो हमारे पास क्लासेस होंगी, फर्स्ट क्लास जैसे कि हमारे पास है 0 से 2 और 3 से 4 और 5 से 6। अब ये देखो जो क्लास है उसके दरमियान हमारे पास जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट में जो लोअर लिमिट है उसके दरमियान का फर्क कितना है, 1 और 3 के दरमियान 1 का है। ये तो डिस्क्रीट वैल्यू लिखी ना, अगर ये इसमें देखो तो हमारे पास ये होगा इस तरीके से। मैं बता देता हूँ, इसे 1.1 और 1.3 फिर 1.4 और 5 6। ठीक है, इस तरह से। तो इसके दरमियान और इन दोनों के दरमियान 1.3 और 1.4 के दरमियान 0.1 का फर्क है, तो ये डी बताना है। ठीक है, अब जो भी हम डेटा बनाएंगे आप देखोगे आगे क्लास लिमिट, तो हम इसके मुताबिक बनाएंगे। अब देखो एक मैं बना के दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको मिटा के आपको क्लियर ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। अब शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो स्टार्ट होता है हमारे पास क्लास लिमिट से। ठीक है, हमारे पास है पहला क्लास लिमिट का, क्लास लिमिट एक बना के दिखाऊंगा, फिर मैं बाकी जो है आपको इस तरह नोट करा दूंगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ज़रूरत होती है लोअर क्लास लिमिट की, यानी लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 7.1। 7.1 बस ऐसे उठा के आप रख लो, जो भी आपके पास लोअर लिमिट है वो यहाँ पर रख लो। अब ये एक्चुअल जो ये आपका डेटा है उसका मैं बना रहा हूँ। तो अपर लिमिट में देखो, अपर लिमिट के लिए जो है हमारे पास अपर क्लास लिमिट के लिए लोअर क्लास लिमिट, पहले आप लिखो लोअर क्लास लिमिट, फिर ऐड करो h को माइनस करो d को। ठीक है, जब हमने लोअर क्लास लिमिट देखा हमारे पास 7.1 था और h देखा हमारे पास यहीं पे हमने नोट कराया हुआ 0.3 और d 0.1। तो इसका जो अपर क्लास लिमिट आई है वो हमारे पास यहाँ पर लिखी होगी 7.3। ठीक है, तो 7.3 हमारे पास अपर क्लास लिमिट बन जाएगी, ये लिख लेते हैं 7.3। अब जो भी होएगा हमारे पास अगला, उसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम ऐड करते जाएंगे h को। h हमारे पास कितना था 0.3। अब सारे जो भी लिमिट्स है उसमें ऐड करते जाओ। अब इसमें देखो 7.1 में 0.3 ऐड करो तो 7.4। ठीक है, और हमें इसमें 3 ऐड करो तो हमारे पास आ जाएगा 7.6। अब फिर अगेन इसमें 0.3 ऐड करो, इसमें 0.3 ऐड करो, जितने भी ऐड करते जाओगे आपके पास क्लास लिमिट्स आती जाएगी। पहले बनाना थोड़ा सा जो है फार्मूला यूज होगा। पहला जो है हमारे पास लोअर लिमिट लिखो 7.1, फिर अपर क्लास लिमिट के लिए लोअर क्लास लिमिट प्लस h माइनस डी, यानी इन दोनों का जो हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरवल है क्लास इंटरवल 3 आ रहा है। देखो 0.3 आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे बताया भी है। देखो हमारे पास 7.1 1, 7.2, 7.3, यानी कि जो दरमियान में जो इंटरवल है वो 3 का है। जो भी वैल्यूज आएंगी 7.1 भी इसमें शामिल है, 7.2 भी और 7.3 भी, जो भी आप वैल्यूज देख के आपने लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पहली लिमिट यानी टेली मार्क्स किस तरह बनाते हैं। ठीक है, टेली मार्क्स मैं आपको बता दूँ तो पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो अब देखो हमारे पास ये टेबल आ चुका है, हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। तो क्लास लिमिट हमने बना ली थी, ये हमारे पास जो सबसे छोटी लोअर लिमिट थी, और हमारे इसके दरमियान का जो हमने निकाल लिया कि हमारे पास हाइट क्या है, यानी कि स्पेस बिटवीन हमारे पास 0.3 है, क्योंकि 0.1 7.1 7.2 7.3, ठीक है। और हमारे पास जो नंबर ऑफ क्लासेस 7 बन रही है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। किस तरह मैंने अभी पिछले आपको स्लाइड में बता दिया था। अब आते हैं हमारे पास टेली मार्क्स। तो टेली मार्क्स देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास टेली मार्क्स की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी बुक हो या आपके पास बिलफर्ज आपके एग्जाम में पेपर मिलता है, ठीक है, उसमें हमारे पास 40 हो 50 हो कोई मुश्किल नहीं है। तो अपने पहले देखना है हमारे पास 8.1 किस रेंज में लाई कर रहा है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको टेली मार्क्स आपको बहुत हेल्प करेगा। तो 8.0 हमारे पास इस रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल में लाई कर रहा है, 8.0 इधर शामिल है, तो अब यहाँ पर 1 बना दो, ठीक है, 1 मार्क बना दो। अब 8.3 देखो यहाँ से 8.3 से 8.5 में लाई कर रहा है, 1 मार्क यहाँ बना लो। फिर 7.7 देखो 7.7 यहाँ कर रहा है, 8.1 देखो 8.0 और 8.2 के दरमियान आ रहा है। तो इस तरीके से बारी बारी आप क्या करोगे, टेली मार्क्स बना दोगे, उसके हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब आ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपने क्या करना है, टेली मार्क्स को देख के फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। अब मैं जो भी एक्चुअल हमारे पास टेली मार्क्स है, क्योंकि हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशन नहीं लिखी, ये बुक में चेक कर लो या ये वाला नोट कर लो आपके पास। हमारे पास 3 जो है हमारे पास टेली मार्क्स जो भी ऑब्जर्वेशन है इसके दरमियान लाई कर रहे। फिर हमारे पास 5, तो 5 हम कैसे बनाते हैं, 4 एंड देन क्रॉस, ठीक है, तो उसको हम बंद कर देंगे। फिर हमारे पास 7.7 और 7.9 के दरमियान 9 ऑब्जर्वेशन लाई कर रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है 8.0, तो ये 1 ये 2, ठीक है, यानी कि 5 5 10 12 ऑब्जर्वेशन इधर लाई कर रही है। फिर हमारे पास आते हैं 8.8, सॉरी हमारे पास ये इसका हो गया 8.3 का, हाँ हमारे पास 8.3 का रहता है। तो हमारे पास ये 5 एंड देन 5 एंड देन 3, यानी कि 13 है हमारे पास के दरमियान, और 5 एंड देन 2। अब फ्रीक्वेंसी इसको देख के किस तरह बनानी है, जितने भी हमारे पास मार्क दिख रहे हैं उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे 3 हो गया, पे 5, यहाँ पे 5 और 4 9, एंड देन 10 एंड 2 12 एंड 13 एंड 5, सॉरी हमारे पास 6 है, ये 6 है, एंड देन 6 एंड 2। अब जब इसका सम करोगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है n के बराबर आना चाहिए। तो आप काउंट करना चाहो काउंट कर लो। हमारे पास ये हो गया हमारे पास 8 और ये 10, ठीक है, तो 10 और हमारे पास ये हो जाएंगे हमारे पास 10 और 12 हमारे पास 24, ठीक है, तो सॉरी 10 आ गया था हमारे पास 22 ये भी हो गया, ये भी काउंट कर लिया हमारे पास। अब देखते ये हो जाएंगे 15 और यहाँ पे 13, ठीक है, तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो ये 7 और ये एक कैरी 40 नहीं हमारे पास 50, ठीक है, तो 1 2 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 50। तो हमारे पास सही हो रहा है, हमारे पास वैल्यूज जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप भी एक बार चेक कर लेना, खुद से ट्राई कर लेना, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब आते हैं जो मेन चीज़ हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने फार्मूला बताया था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी F/n को कहते हैं, ठीक है। जो भी F होगा उसको डिवाइड कर लो n से। n हमारे पास कितना है 50 है, तो जो भी वैल्यूज है यानी 3 को डिवाइड किया 50 से, आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो फ्रैक्शन में लिख लो, अगर आपने डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में लिख लो, ठीक है। तो 5/50 आ जाएगा इसका, एंड 9/50 एंड 12/50 एंड 13/50 6/50 एंड देन 2/50। अब जो हमारे पास आता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर से बारी बारी आपको करके दिखाता हूँ कि हमारे पास जैसे पहला देखो हमारे पास 3/50 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 50 और यहाँ पर 2 आ गया, तो 6 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 6 3/50 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 क्या, इट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालने का। अब मैं बारी बारी क्या करता हूँ निकाल लेता हूँ। 5/50 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और हमारे पास 9/50, हमारे पास 50 है तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करते रहोगे ना, हाँ ये चीज़ है। हमारे पास यहाँ पर 24 आ जाएगा,
एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 26, यहाँ पर 12, यहाँ पर 4, क्योंकि देखो हमारे पास 5 और 100 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2, तो हमारे पास 4 आ गया, 2 6 12 और 2 13 से मल्टीप्लाई किया 26, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई, सॉरी परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज आ गई। तो ये था आपका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी एक्सरसाइज 22.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद हम 22.2 करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाजमी इसको दोस्तों के साथ शेयर कर लो, क्योंकि अभी हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर की नीड है, तो इसलिए ज़रूर शेयर कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।